राजस्थान की वीरभूमि सदियों से पराक्रम और बलिदान की कहानियों से भरी रही है। इसी भूमि ने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया जिन्होंने स्वराज और सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इनमें सबसे ऊंचा नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, मेवाड़ के राजा, जिन्हें इतिहास में भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। उनका जीवन केवल युद्धों का नहीं, बल्कि अडिग संकल्प, आत्मबल और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदयसिंह द्वितीय और माता रानी जीवत कंवर थीं। बचपन से ही प्रताप में अद्भुत साहस और स्वाभिमान झलकता था। कहते हैं कि जब वे छोटे थे, तब एक बार किसी दरबारी ने उन्हें साधारण खिलौना तलवार दी। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, मैं तलवार से खेलने के लिए नहीं, चलाने के लिए पैदा हुआ हूं। यह बाल्यकालीन घटना उनके स्वभाव का परिचायक थी। वे कठोर परिश्रम, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्धकला में निपुण थे। साथ ही वे न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, तब महाराणा उदयसिंह उदयपुर की ओर चले गए। बाद में उन्होंने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश की, परंतु मेवाड़ की जनता और सरदारों ने प्रताप के तेज और योग्यता को पहचान लिया और उन्हें ही मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। इस प्रकार 1568 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली और अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया मेवाड़ की स्वतंत्रता। अकबर उस समय पूरे भारत को एक साम्राज्य में जोड़ना चाहता था। उसने राजपूत राजाओं को अपने दरबार में शामिल कर सम्मान और सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया। ज्यादातर राजपूतों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि। लेकिन प्रताप ने साफ कहा, मेवाड़ किसी के अधीन, जो अपने धर्म और स्वराज के लिए लड़े, वही सम्मान का अधिकारी है। यह घटना अकबर के लिए चुनौती बन गई। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए युद्ध का आदेश दिया। राजा मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना चली, लगभग 80,000 सैनिक। महाराणा प्रताप के पास मात्र 32,000 योद्धा थे। 21 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की घाटी में सूर्य की पहली किरणों के साथ रणभेरी बजी। प्रताप स्वयं अपने प्रिय अश्वचितक पर सवार थे। उनका शरीर कवच से ढका था और हाथ में भाला चमक रहा था। रणभूमि में धूल और लहू का तूफान उठ गया। मुगलों की विशाल सेना के सामने प्रताप की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। प्रताप ने स्वयं राजा मानसिंह पर आक्रमण किया, परंतु उनका हाथ ठिठक गया क्योंकि मानसिंह उस समय हत्ती पर सवार थे और राजपूत परंपरा में सवार पर प्रहार अनुचित माना जाता था। युद्ध भयंकर था। महाराणा के साथी हकीम खान सूर, भील प्रमुख पूंजा, झालामन जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। किंतु जब प्रताप घायल हुए और सेना कमजोर पड़ी, तब उनके सेनापति झालामन ने अपना सिर दे दिया ताकि दुश्मन समझे कि प्रताप मारे गए। महाराणा प्रताप को उनके घोड़े चितक ने सुरक्षित पहाड़ियों में पहुंचा दिया। जब प्रताप गंभीर रूप से घायल थे, चितक ने दुश्मनों के बीच से छलांग लगाई और उन्हें एक गुफा तक पहुंचाया। वह स्वयं घायल हो गया, पर तब तक नहीं रुका जब तक महाराणा सुरक्षित नहीं हो गए। प्रताप ने रोते हुए कहा, चितक, तूने आज मेरा नहीं, मेवाड़ का मान बचाया है। चितक ने उनकी गोद में प्राण त्याग दिए। यह दृश्य इतिहास में वफादारी और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे अपनी रानी, बच्चों और सेनानियों के साथ जंगलों में रहने लगे। वे कंदमूल खाते, पत्थरों पर सोते और अपने सैनिकों को प्रेरित करते।
एक बार उनकी पुत्री भूख से रोने लगी। घर में केवल जौ का आटा था। रोटी बनाते समय वह गिर गई और मिट्टी में मिल गई। यह देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी भूखी है क्योंकि मैंने झुकना नहीं सीखा। इस कठिन समय में मेवाड़ के व्यापारी भामाशाह ने प्रताप के चरणों में अपना सारा धन अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, महाराणा, यह धन मातृभूमि की सेवा के लिए है। जब तक यह धन है, आपके योद्धा भूखे नहीं रहेंगे। भामाशाह के सहयोग से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने पहाड़ों से निकलकर दुर्गों और नगरों को पुनः जीतना शुरू किया। भामाशाह की सहायता और अपने अदम्य साहस से प्रताप ने एक एक कर किलों को मुक्त किया। गोगुंदा, कुंभलगढ़, दरौली, मंडलगढ़ और अंततः चावंड को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया। उन्होंने वहां से शासन चलाया, किसानों को बसाया, व्यापार पुनः आरंभ कराया और सेना को मजबूत किया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल मेवाड़ को वापस पाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को स्वतंत्र जीवन देना है। उनकी नीति न्यायपूर्ण और प्रजाहितकारी थी। महाराणा प्रताप न केवल योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील राजा भी थे। वे पेड़ों को काटने से मना करते, पक्षियों के लिए तालाब बनवाते और गरीबों की सहायता करते। उन्होंने अपनी सेना में भीलों और आम जनों को शामिल किया, जिससे यह साबित हुआ कि स्वराज किसी जाति या वर्ग का नहीं, बल्कि सबका अधिकार है। अकबर ने कई बार प्रताप को मनाने की कोशिश की, पर असफल रहा। अंततः उसने सोचा, प्रताप को तलवार से नहीं, समय से हराना होगा। लेकिन वह भूल गया कि समय भी उस पर विजय नहीं पा सका। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंत तक मेवाड़ को स्वतंत्र रखा। उन्होंने चित्तौड़ को नहीं छोड़ा, पर मेवाड़ की आत्मा को कभी पराधीन नहीं होने दी। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। मृत्यु के समय उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, मेवाड़ की धरती झुकी नहीं थी और न ही कभी झुकेगी। उनकी आंखें बंद हुईं, पर उनकी आत्मा आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान धन और वैभव से बड़ा है। कठिन परिस्थितियां ही सच्चे योद्धा को गढ़ती हैं। देशप्रेम और धर्मनिष्ठा ही मनुष्य का सच्चा गहना है। संघर्ष में गिरना हार नहीं, उठना विजय है। उनका हर क्षण यह बताता है कि स्वराज और सम्मान के लिए बलिदान सबसे महान धर्म है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, एक भावना थे, एक ऐसी ज्योति जो युगों तक जलती रहेगी। उनकी तलवार भले थम गई हो, पर उनका साहस आज भी हर भारतीय के हृदय में धड़कता है। उनकी स्मृति हमें यह प्रेरणा देती है, स्वराज की राह कठिन हो सकती है, पर वह ही सच्चे गौरव की राह है। वो जो कभी न झुका, जिसने भूख और दुख को गले लगाया, जिसने हर सांस में मातृभूमि बसाई, वो था महाराणा प्रताप, भारत का अमर सपूत, स्वाभिमान का प्रतीक।